A2 अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमारा टॉपिक है। A2 अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये सवाल अगर आप देखें कि हमारा किस पेपर में आया है, हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा आया है, देखिए फरवरी मार्च 22-32, यानी अभी 22 में फरवरी मार्च में ये पेपर में आया था 32 वेरिएंट के अंदर। इसको देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं while limited produces one product, budgeted units produced and sold for the month of July were 1000, यानी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड जो है वो 1000 है, बजटेड यूनिट्स। फर्दर बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर जुलाई वाज आल्सो अवेलेबल। सेल्स दी है 2,50,000। आप मुझे बता सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगी? बजटेड सेलिंग प्राइस 250,000 को डिवाइड कर देंगे आप 1000 से, तो आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजटेड सेलिंग प्राइस पर आ जाएगी जो कि 250 है। डायरेक्ट मटेरियल $12 पर किलो है और अमाउंट उसकी 60,000 है। डायरेक्ट लेबर $25 पर लेबर आवर है और फिक्स ओवरहेड 24,000 का दिया हुआ है। बजटेड प्रॉफिट 66,000 का है। फिक्स ओवरहेड इज टू बी एब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वो कहता है फिक्स ओवरहेड भी डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन जुलाई वर 1120। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड वो 1120। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे बजटेड यूनिट्स निकालना चाहूँ। क्या करूंगा बेटा, 2,50,000 को डिवाइड कर दूंगा बजटेड यूनिट से। मेरे पास बजटेड सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 250। ये तो हो गया। अब मुझे बताएं कि आपकी डायरेक्ट मटेरियल $12 पर किलो लग रहा है, किलोस कितने लग रहे हैं बजटेड? कैसे निकालूंगा, देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास किलोस आ जाएंगे, कितने हैं? 5,000 किलोस और 1000 केजीज मेरे पास लग गया। 5,000 केजीज लग रहे हैं, कितने यूनिट पर बेटा? 1000 यूनिट पर। तो मुझे बताएं कि एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं? देखिए मैं लिख रहा हूँ केजी पर यूनिट, आपको ना हो यहाँ पे केजी पर यूनिट। टोटल केजीज लग रहे हैं 5,000, यूनिट्स कितने हैं? 1000, केजी पर यूनिट कितने हैं? 5। सही, आप क्या कर रहे हैं? मैं बजटेड डाटा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास जो बजटेड डाटा सारे का सारा दिया है उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, उसमें जो चीजें गिवन नहीं है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ खुद से। सच की जरूरत है, हो सकता है ना हो सकता है ना हो, लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि डायरेक्ट मटेरियल कैसे बनता है। यूनिट्स इनटू केजी पर यूनिट इनटू प्राइस पर केजी। लेबर कैसे कैलकुलेट होती है? यूनिट्स इनटू आवर्स पर यूनिट इनटू रेट पर आवर। मेरे पास सब चीजें मौजूद है। टोटल मटेरियल कॉस्ट 60,000 है, जबकि केजीज कितने लग रहे हैं? 5,000 केजीज हैं, और एक केजी पर यूनिट कितना है? 5 है, और एक केजी पर कॉस्ट कितनी है? 12। लेबर देखते हैं, $25 पर लेबर आवर 1,00,000 है। मैं निकाल लेता हूँ कि लेबर आवर्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय 25 कितने आ जाएंगे? 1,00,000 डिवाइड बाय 25 4,000। आपके पास आ गए 4,000 लेबर आवर्स। अगर मैं निकालना चाहूँ आवर पर यूनिट तो वो भी निकाल सकता हूँ, जरूरत हो या ना हो। आवर्स पर यूनिट बजटेड वो कितने होंगे? 4,000 आवर्स लगे कितने यूनिट्स पर? 1,000 यूनिट्स पर। कितनी आ जाएगी जी? 4 आपके पास आ जाएगा। आवर जो है पर यूनिट आपके पास निकल आएंगे वो 4। अब देखिए हमारे पास यूनिट्स कितने थे? 1,000। एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं? 4। तो आवर्स टोटल कितने हो गए? 4,000 आवर्स। और एक आवर हमारा वर्कर एक आवर के कितने पैसे लेता है? $25। कॉस्ट कितनी आ गई? 1,00,000। फिक्स ओवरहेड भी उसने कहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर के थ्रू ही होना है। इसका मतलब है फिक्स ओवरहेड कितने आवर लग रहे हैं बेटा? 4,000। और इसका रेट क्या होगा बेटा? 6। अरे आपने 6 कैसे निकाल दी? 24,000 टोटल कॉस्ट है फिक्स ओवरहेड की। जो लेबर आवर्स लग रहे हैं उतने लेबर आवर लग रहे हैं फिक्स ओवरहेड 4,000 आवर्स। तो फिर एक आवर पर ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगी? 24,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 6 पर आवर आपकी लेबर कॉस्ट। सॉरी, 6 पर आपकी आ गई ओवरहेड कॉस्ट। $6 पर आवर आपकी आ गई ओवरहेड कॉस्ट, और $25 पर आवर आपकी आ गई लेबर कॉस्ट।
ये सारा डाटा मैंने अभी एक्सप्लेन करके आपको दिखाया। अभी सवाल हमारा शुरू होना है। नेक्स्ट वो कहता है क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं आपसे, कहते हैं जी आपने क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर द फ्लेक्स्ड बजट टू शो द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। क्लास आपने भी सवाल ये पहले नहीं किया हुआ है, नया सवाल है, फरवरी मार्च 22 का सवाल है। तो फ्लेक्स बजट हमने निकालना है, बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बच्चे ने मुझे कहा कि सर हमने बजटेड प्रॉफिट निकालना है, गलत। बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मतलब है आपने एक्चुअल यूनिट्स पर बजट के हिसाब से, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना प्रॉफिट आ रहा है वो निकाल, और उसको फ्लेक्स्ड बजट बोलते हैं। लिख लें, फ्लेक्स्ड बजट इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स एट स्टैंडर्ड रेट। लिखिए, flexed budget is equal to actual units at standard rate. Actual units at standard rate. Units actual लेते हैं, rate हम standard वाला यूज करते हैं, वो आपका होता है फ्लेक्स बजट। और भी लिख सकते हैं आप ओरिजिनल बजट। देखें, ओरिजिनल बजट इज इक्वल टू बजटेड यूनिट्स एट स्टैंडर्ड रेट। दोबारा बता रहा हूं, फ्लेक्स बजट इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स एट स्टैंडर्ड रेट, ओरिजिनल बजट इज इक्वल टू बजटेड यूनिट्स या ओरिजिनल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आगे लिखें एक्चुअल बजट इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स एट एक्चुअल रेट। एक्चुअल बजट इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स एट एक्चुअल रेट। बेटा फ्लेक्स बजट में बनाता हूं आपके सामने। फ्लेक्स बजट में सबसे पहले हमारा जो है स्पेलिंग मेरे गलत हो गए थोड़े से, सबसे पहले फ्लेक्स बजट के अंदर हमारा क्या आएगा, सेल्स। फ्लेक्स बजट कोई हाशिर कोई हमने कोई नई चीज नहीं बना देनी, इनकम स्टेटमेंट बनानी है सिंपल, जो सवाल दिया था उसी की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज करते हुए रेट तो हमने बनाना। फ्लेक्स बजट में सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा, सेल्स। देखते हैं सेल्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में, बिल्कुल दी हुई है, कितनी है 2,50,000। सर सेल 2,50,000 लिख लें, क्यों सर, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी आपकी फ्लेक्स सेल्स। यूनिट्स एक्चुअल लेने हैं, रेट पुराने वाला 1120 क्या रेट है माशाल्लाह हमारा जो हमने निकाला है, मैं इसको सेट कर लूंगा ना, वो है जी कितना 250। तो 1120 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे 250 के साथ, तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी, दैट इज फ्लेक्स्ड सेल्स। कितनी आती है, 280,000। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। आगे इसमें से हम लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें आपको पता ही है हमारा क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट मटीरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है जी, देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को कि वो हमारा कितना लगना है एक्चुअल यूनिट्स पर। सर डायरेक्ट मटेरियल 60,000 का है, गलत। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी मटेरियल कॉस्ट आ रही है उसे कहते हैं हम फ्लेक्स्ड कॉस्ट या फ्लेक्स मटेरियल कॉस्ट। 1120 एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, 5, और 1 केजी कितनी कॉस्ट कर रहा है हमें, 12। तो 1120 इंटू 5 इंटू 12, तो आपका आंसर आएगा 1120 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा कितना आता है 7200। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर हम इस तरह क्यों नहीं कर लेते कि 60,000 है ना, तो उसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो 60 आएगा पर यूनिट, और फिर 60 को मल्टीप्लाई कर दें 1120 से, यानी कि 1120 इंटू 60, तो आंसर तो यही है सही। लेकिन बेटा मसला ये है कि हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके मसला आएगा। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट कितने बन रहे हैं, एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं, और फिर 1 केजी की कॉस्ट कितनी है। इस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है। लेबर का कॉस्ट देखते हैं जी, 1120 एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं, 4, और एक
घंटे पर लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है? 25। 1120 इंटू 4 इंटू 25, जी कितना आ गया? 112000। ठीक है जी। आगे आगे ओवरहेड। ओवरहेड भी मैं पता है कितनी लग रही है, 1120 से 1 यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं? 4 ही है। तो जो ओवरहेड लेबर पे जो आवर लग रहे हैं वही ओवरहेड पे लग रहे हैं, सेम 4 ही है 1 यूनिट पर। और रेट कितना है ओवरहेड? रेट पर आवर कितना है? 6। तो 1120 तभी तो मैंने निकाला था। 1120 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ जाएगा जी? 26,880। इसका बेटा हम कर देंगे जी टोटल। आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 206,280 080 माइनस कर दें 73,520 920। ये आपका क्या निकला है बेटा? ये आपका निकला है फ्लेक्स्ड प्रॉफिट। और फ्लेक्स प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें हमने यूनिट्स तो एक्चुअल लिए, यूनिट्स हमने एक्चुअल लिए, लेकिन हमने जो रेट है वो स्टैंडर्ड लिया है। इसे हम कहते हैं फ्लेक्स प्रॉफिट। अच्छा कैसी बात है, अगर मैं फ्लेक्स बजट की जगह ओरिजिनल बजट बनाना चाहूँ तो हाशिर में सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? यूनिट्स में कौन सी ले लूंगा? 1000, बाकी सब वही रहेगा। क्योंकि ओरिजिनल बजट में तो क्या है ना, यूनिट्स ओरिजिनल लेने, रेट तो स्टैंडर्ड ही है। तो 1000 के हिसाब से सॉल्व करूंगा, या इसी को सॉल्व कर दो तो आपका ओरिजिनल प्रॉफिट कितना आता है? 66,000। आपका ओरिजिनल बजट का प्रॉफिट कितना है? 66,000। आपके फ्लेक्स्ड बजट का प्रॉफिट कितना है? 73,920। आपके एक्चुअल बजट का प्रॉफिट कितना है ये नहीं पता, डाटा भी अवेलेबल फिलहाल नहीं है। आगे चलते हैं सवाल में, यहां तक तो हमने कर लिया। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लो जी एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया, सारा दिया है, 50,952 आ रहा है। ठीक है जी। वो दिया हुआ, सेल्स भी दी हुई है आपको, डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, और डायरेक्ट लेबर भी दी हुई है, रेट भी दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड भी दिए हुए हैं। आगे कहता है कॉस्ट अकाउंटेंट इज गोइंग टू कंडक्ट ए वेरियस एनालिसिस फॉर द जुलाई परफॉर्मेंस। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वेरियस एनालिसिस। तो वेरियस एनालिसिस क्या है? कि एक्चुअल परफॉर्मेंस is will be compared with the standard performance and differences are found, and then those differences are you know uh, analysis are analyzed and variances are found and corrective actions will be taken, ताकि फ्यूचर में उन वेरिएंसेस को अवॉइड किया जा सके या वो ना आए। इसको हम जी 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 टू फाइंड वेरिएंस, टू एनालाइज वेरिएंस कह लो, so that corrective action can be taken। so that corrective action can be taken। आगे भी लिख लें, it is used for planning and control। variance analysis is basically used for planning and control। calculate the following: sales price, sales volume, direct material total variance, direct labor total variance, total fixed overhead total variance। चलिए निकालते हैं जी हम। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया जी? डायरेक्ट मटेरियल टोटल मटेरियल वेरिएंस। इसका फर्क होता है पहला और आखिरी। पहला और आखिरी क्या था जी? क्या जी? एक्चुअल केजी, क्योंकि केजी में होता है ना, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, यही पहला होता है ना। और नीचे आपकी क्या आएगी बेटा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। नहीं याद आया? देखिए पहले हम करते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर निकालते थे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है पहला और लास्ट का फर्क है, एक्चुअल इनटू एक्चुअल, स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी बेटा देखनी पड़ेगी, फिर सवाल में जाते हैं। प्राइस फिर इसका मैंने पहले मटेरियल कर दिया, चलो कोई बात नहीं, प्राइस को दोबारा फिर देख लूंगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी बेटा निकालनी पड़ेगी, करनी थी। क्या करेंगे? 72688 को डिवाइड कर देंगे किससे? 11.8 से।
तो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी 72688 डिवाइडेड बाय 11.8। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी आती है 6160। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 6160 आ जाएगी जी, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, हमें पता है कितनी है जी हमारी एक्चुअल प्राइस 11.8। अमाउंट तो हमें पहले निकली हुई है, दी हुई है हमें 72688, मल्टीप्लाई भी कर लें तब भी यही आ जाएगी 72688। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या फर्क है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल एट स्टैंडर्ड, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं। बेटा एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं हमारे, एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने हैं, ये दिए हुए 1120, और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं 5। पहले निकाले हमने 5000 लग रहे थे टोटल, हमने 1000 से डिवाइड करके 5 केजी निकाले थे स्टैंडर्ड के हिसाब से। 1120 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा जी, दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 56। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करना है, 5 नहीं से मल्टीप्लाई वही मैं कह रहा हूँ 112। जी 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 जी। सार इस तरह है कि हमारा जो फार्मूला है ना वो है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास थी नहीं, मैंने 72688 को डिवाइड किया 11.8 से, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 6160, उसको दोबारा 11.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आ गई एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 72688। अब निकालनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे पता है कितनी है 12 है, तो कितनी है 11.8, स्टैंडर्ड कितनी है 12 है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे नहीं पता थी, वो मैंने निकालनी है कैसे, एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। इसका मतलब है एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लग रहा है, एक्चुअल यूनिट्स पर 1120 पर स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लगते हैं 5, क्योंकि 1000 यूनिट्स पर केजी कितने लग रहे थे 5000, एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से 5। 1120 इंटू 5 किया मैंने, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 5600 इंटू 12, क्या आंसर आता है जी 67200। हाँ, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है वो निकल आएगा। और अगर आप देखें तो ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो ये एडवर्स 5488 एंड दैट इज गोइंग टू बी एडवर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने निकालना है टोटल लेबर वेरिएंस, निकालते हैं जी। टोटल लेबर वेरिएंस बेटा बड़ा ही आसान है, वही पहला और आखिरी। तो पहले क्या होगा जी एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस लेबर की, और नीचे आपके क्या आ जाएगा बेटा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं एक्चुअल आवर्स तो हमें दिए ही नहीं हुए, हम निकाल लेंगे कोई बात नहीं, ना भी निकालने तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमाउंट हमारे पास पहले मौजूद है, लेकिन समझाने के लिए मैं निकलवाता हूँ। कितना हो गया एक्चुअल आवर्स कितने आएंगे 128520 डिवाइडेड बाय 25.5, 128520 डिवाइडेड बाय 25.5, 5040 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस कितनी बेटा 25.5, आपकी वही आ जाएगी अमाउंट जो दी हुई क्वेश्चन में 128520। लिख लेता हूं इधर 128520। अब स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है हमें पता है, बोला कितनी है पता है 25 है, सर आपको कैसे पता है, मैं दिखाता हूँ आपको। स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारी लेबर की है $25 पर केजी है, ये दी नहीं है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इशू है, स्टैंडर्ड आवर का इशू, वो क्या है एक्चुअल एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर लग रहे हैं बेटा, वो कितने हैं 4। सर कहाँ लिखा है ये रहा, आवर्स पर यूनिट स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने लग रहे हैं एक यूनिट पर 4। सर कैसे, तो मैंने पीछे बताया था कि 4000 आवर्स लग रही है ना आपके, वो भी कैसे निकाले थे हमने, 1 लाख को मैंने डिवाइड किया था, ये निकल गया मैंने 1 लाख को मैंने डिवाइड किया था 25 से, तो मेरे पास आवर्स आ गए 4000। अब 1000 यूनिट पर आवर लग रहे हैं 4000, तो एक यूनिट पर कितने लगेंगे 4, 1120 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स कितने आती हैं
4480। आप देख रहे हैं उसके करीब करीब ही आएंगे, क्योंकि आपका सवाल आपको पता चलेगा कि वो ठीक निकल रहे हैं। देखिए ना, स्टैंडर्ड आवर 4480 है, एक्चुअल 5040 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर मैं 6160 है। जरा क्लास में 5 मिनट लेट आया था, तो जरा ये मुझे बता सकते हैं केजी पर यूनिट पे जो आपने किया 5000 डिवाइड बाय 1000, ये जरा रिपीट कर सकते हैं? केजी पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट, ये आपने कैसे निकाला? 112000 आपका आ जाएगा। इसको अब हम, मैं बताता हूँ, इसको अब हम डिफरेंस निकालेंगे इसका। तो ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब अगेन ये एडवर्स है, कितना आ रहा है जी 16520, और ये भी आपका एडवर्स में आ जाएगा, तो हम पहले ही डिस्कस इसको कर चुके हैं। अब हमने निकालना है जी, देखिए नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपने क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। सर सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम जी मैं बाद में निकालूंगा, मैंने कहा पहले जरा मुश्किल वाले पार्ट कर लेते हैं। अब मैं निकालता हूँ जी टोटल ओवरहेड वेरिएंस, इधर जगह इधर निकाल लेते हैं। अच्छा जी, टोटल ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकलेगा जी, यही फॉर्मूला, सारी बात है। इसका फर्क होगा बेटा एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमारी क्या होगी बेटा, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस, की क्या होगी जी स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है, वो हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल आवर्स 128520 को डिवाइड करेंगे 25.5 से, तो आपके एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। पहले भी मैंने करके दिखाया था, करें जरा 128520 डिवाइडेड बाय 25.5, कितने आते हैं एक्चुअल आवर्स 5040। अब 5040 आपके पास एक्चुअल आवर्स हैं, 25,600 को 5040 से डिवाइड कर दें तो आपके पास फिक्स ओवरहेड का रेट आ जाएगा, रेट पर आवर आ जाएगा फिक्स ओवरहेड जी 25,600 डिवाइड बाय 5040, 51, नहीं दोबारा करें, दोबारा करें 25,600 डिवाइड बाय 5.08 ये बोला, हाँ फिर ठीक है, ये आपका आ जाएगा जी 5.08। तो एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं, अमाउंट तो ये लिखनी है आपने 25,600, वहां पे भी मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ ताकि आपको बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। एक्चुअल आवर कितने हैं आपके 5040 मल्टीप्लाइड बाय, और ये मैंने एक्चुअल प्राइस लिखनी थी, मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये वाली एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल प्राइस आती थी ना। एक्चुअल प्राइस हमारी कितनी है जी, अभी आपने बोला था 5.08, आपके पास टोटल जो ओवरहेड है कितने आ जाएंगे, जो दिए हुए आपको ऑलरेडी 25,600, 25,600। अब आ गई स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस बेटा हमारी कितनी है बेटा, वो 6 है। स्टैंडर्ड आवर का मतलब है एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने लग रहे हैं, 1120 मल्टीप्लाइड बाय 4, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1120 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 4480, वो निकाले पीछे आप टेबल में भी निकाले, पर मैं निकाली है ना, ये रहे स्टैंडर्ड आवर्स, लेकिन रेट आपका इसमें 6 है, कितना आ जाएगा आपका 26,880, 26,880, इसका हम डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास ओवरहेड का टोटल वेरिएंस जो है वो आ जाएगा। और आप देखें तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है बेटा, माइनस में, माइनस में आएगा तो ये फेवरेबल है, माइनस मतलब है 1280, ये आपका आएगा और ये फेवरेबल कहलाएगा आपका, आपका ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपको 6 रुपए के हिसाब से पे करना चाहिए था, आप 5.08 पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल आवर जरूर आपके थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हमने निकाल के दिखाया है। आगे चलते हैं, सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम मेरे सब निकालते हैं पहले। बेटा हमने जिस तरह यहाँ पर निकाला है ना आवर्स और रेट निकाला है मैंने, उसी तरह मैंने पीछे निकाला था यहाँ पर सेल्स
ये हमारे जो यूनिट्स है 1000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, 2,50,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपकी सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है 250। 60 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास आ जाएंगे केजीज 5000 केजीज, और 5000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा केजी पर यूनिट जो कि 5 है। आवर्स पर यूनिट अगर आपने निकाल लिया तो 1 लाख को पहले डिवाइड करेंगे $25 से, तो आपके पास आवर्स आ जाएंगे 4000 लेबर आवर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं कितने यूनिट्स को बनाने के लिए, 1000 यूनिट्स को। एक यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं 4। अब ये 4 आवर जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेबर के लिए भी और ओवरहेड के लिए। ओवरहेड में भी 4000 आवर्स लग रहे हैं, जबकि कॉस्ट कितनी है 24,000। मैंने 24,000 को डिवाइड किया 4000 से, तो एक आवर पर ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा है 6 ऐसे मैंने निकाला, और मैंने एक्चुअल में भी ऐसे ही निकाला, एक्चुअल वालों को भी ऐसे ही सॉल्व करके दोबारा दिखाया। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं जी सेल्स प्राइस वेरिएंस, जो कि बड़ा ही आसान होता है हमारा। सेल्स प्राइस वेरिएंस हमारा क्या होता है जी, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड, ये यूनिट्स में होता है बेटा, इनटू एक्चुअल प्राइस, और दूसरा बजटेड यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें एक्चुअल एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होती। तो हम देख लेते हैं, एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास 277760 सेल्स हैं। एक्चुअल यूनिट्स पता है कितने हैं 1120, पहले हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1120। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी होगी बेटा 277760 था ना शायद, डिवाइड कर देंगे 1120 से, 248 आ रही है आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 250 है। इससे पता चल रहा है कि हमारा सवाल सही हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उससे करीब करीब आ रहा है। तो ये आ जाएगी आपकी 277760 जो लिखी हुई थी वही मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन करके बताया कि कैसे आई। अब बजटेड यूनिट्स कितने थे 1000, सेलिंग प्राइस कितनी थी 250, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा 2,50,000। ये भी आपको दी नहीं है क्वेश्चन निकाल के, लेकिन हमने दोबारा कैलकुलेट किया अपने हिसाब से। तो आपका वेरियंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ पर फेवरेबल ही कहना है, कितना आ रहा है 7760, और ये आपका फेवरेबल आ रहा है। मैं प्रूव भी कर देता हूँ कैसे फेवरेबल है ये। आप एक यूनिट बेचना चाह रहे थे 250 का, लेकिन आप बेच कितना रहे हैं 248 का, तो प्राइस वेरियंस जो है वो आपका एडवर्स आना चाहिए। तो हाँ यूनिट्स, यूनिट्स जो है, लेकिन फिर सेल्स प्राइस था ना, थोड़ी गलती कर दी हमने, हमने टोटल सेल्स वेरियंस निकाल दी है। प्राइस के अंदर तो आपको सिर्फ प्राइस को ही लेना था, यानी यहाँ पे जो मैंने, यहाँ पे कौन से यूनिट्स आने थे, यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स ही हमने लिए निकाला है मैंने। ओके, ये टोटल सेल्स वेरियंस निकाल दी, इससे बाकी सारे टोटल मांगे रहे थे, लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं था, यहाँ पे सेल्स प्राइस वेरियंस मांगा हुआ था, नहीं प्राइस का फर्क करना था। तो एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस था, और फिर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी 1120 को मल्टीप्लाई करना आपने 250 से, क्या आएगा जी 280,000। अब देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, ये आपका एडवर्स है, क्योंकि आप कम कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। कितना आता है 2240, हाँ ये आपका आ जाएगा 2240, एंड दैट इज एडवर्स। जी अब हमने निकालना है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट, वॉल्यूम के फर्क की वजह से जो आता है आपका वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो आपका क्या होगा जी, एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा बजटेड यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने गलती से लिख दिया था वहां, क्योंकि यूनिट्स का फर्क होता है ना। एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1120 पहले हमने निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस हमारी 250 है, अमाउंट हमारी 2,80,000 है, 2,80,000, और बजटेड यूनिट्स हमारे कितने हैं 1000, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 250। ये आपका आ जाएगा कितना 2,50,000, ये आपका कितना आ जाएगा 30,000। और अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका फेवरेबल है 30,000 से। क्यों, इसलिए कि आप, एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने बेचने थे बेटा, आप क्या चाह रहे थे कि कितने यूनिट्स बेचे
1000, लेकिन आप बेच कितने रहे हैं एक्चुअली 1120, तो आप ज्यादा यूनिट बेच पा रहे हैं, जितना आप चाहते थे उससे ज्यादा यूनिट आपने बेचे। ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, जिसमें हमने टोटल मटेरियल वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस, टोटल ओवरहेड वेरिएंस, वो हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है लेकिन सीखा है मैंने, और सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जैसे पहले निकालते थे उस तरीके से निकाला है। टोटल सेल्स वेरिएंस निकालना हो तो वो भी आसान है, एक्चुअल यूनिट्स तो एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यूनिट तो स्टैंडर्ड प्राइस, पहला और लास्ट का डिफरेंस वो भी आपका आ जाएगा टोटल सेल्स वेरिएंस। आगे क्या कहता है जी, the directors are interested in further analysis of the variance in direct material, calculate the two variance which combine to give the direct material total variance। अब पूछ रहा है कि मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी निकाल के दिखाएं, और एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेस ऑफ द वेरिएंस कैलकुलेटेड इन D1, और बताएं कि मटेरियल प्राइस और यूजेज वेरिएंस एडवर्स या फेवरेबल क्यों आ रहा है। In July, Buy Limited has adopted a new strategy to increase sales by reducing the selling price. Advise the director of Buy Limited whether or not the company should continue the strategy in the long run. Justify your answer. तो देखिए ऑलरेडी जो है वो आप अपनी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपकी 250 है, और ऑलरेडी आप कितने का बेच रहे हैं 248 का। इफ यू विल डिक्रीज योर सेलिंग प्राइस टू मच, तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ऑल्दो आप अभी बजट प्रॉफिट से ऊपर ही है, आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है ना फ्लेक्स्ड, वो भी ज्यादा, एक्चुअल प्रॉफिट शायद कम है मेरे से, एक्चुअल प्रॉफिट आपका कम है, मैं जरा सवाल में जाके देख लूं। हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट 50952 है आपका, जबकि फ्लेक्स प्रॉफिट आपका 73,000 के करीब आना चाहिए, और ओरिजिनल 66,000 है, तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी ऑन द लोअर साइड है बिकॉज ऑफ सम एडवर्स वेरिएंसेस। तो अगर आप सेल्स प्राइस और डिक्रीज करेंगे तो मे बी इट मे रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बट आप हो सकता है कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाए क्योंकि आपकी क्वालिटी आप मेंटेन ना कर सकते, ये चीज मैटर कर सकती है। तो लॉन्ग रन की वजह से वो बात कर रहे हैं कि बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस सेल्स इंक्रीज करने की स्ट्रेटेजी अगर आप देखना चाह रहे हैं लॉन्ग रन पे, तो अगर तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है मजीद, क्योंकि पहले भी इंक्रीज हो रहा है, 1000 से 1120 हो गया ना वॉल्यूम आपका, अगर वॉल्यूम कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकता है तो आप फिर प्राइस को डिक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल सेल जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस तो खैर मजीद एडवर्स हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस आपका जो कि फेवर होता है वो मे बी इट विल गो मोर फेवरेबल, मजीद फेवरेबल हो जाए आपका, और ओवरऑल आपको फायदा हो। लेकिन दूसरी बात है कि जब आप सेल्स प्राइस इंक्रीज करेंगे, सेल्स प्राइस डिक्रीज करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम है तो आप डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा परचेज करेंगे, तो मे बी आपको बल्क बाइंग पर डिस्काउंट को मिल जाए और मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी आपका फेवरेबल हो जाए। ठीक है जी। और इसी तरह लेबर जो है, जब ज्यादा लेबर आप हायर कर सकेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो मजीद, तो ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी तो आप करेंगे। अगर आप देखिए तो आपका इस वक्त मटेरियल वेरिएंस जो है वो क्या आ रहा है, एडवर्स है ऑलरेडी, और जो मटेरियल टोटल लेबर वेरिएंस है वो भी एडवर्स है। ठीक है ना, तो हो सकता है मटेरियल आपका फेवरेबल हो जाए, प्राइस सस्ता मिल जाए मटेरियल, तो एडवर्स से वो भी आपका पॉजिटिव हो जाए। ये चीजें ओवरऑल हमें फायदा नजर नहीं आ रहा सेलिंग प्राइस डिक्रीज करने से, अनलेस कि आपके सप्लायर या आपकी लेबर जो है वो आपको चीप ना पड़े, फिर बेनिफिट आपको हो सकता है। अभी आप देखिए अगर आपकी एक्चुअल प्राइस जो है वो ज्यादा है उसकी मटेरियल की, आप ज्यादा पे नहीं, कम है प्राइस, कम आप पे करें, हो सकता है बल्क में खरीदे तो और डिक्रीज कर दे तो शायद फेवरेबल हो जाए कि आप मजीद ज्यादा क्वांटिटी परचेज करें। ठीक है जी, इस तरीके से लेबर भी आप ज्यादा पे कर रहे हैं, तो सेल्स इंक्रीज हो तो शायद लेबर कॉस्ट आपकी डिक्रीज कर सके थोड़ी और। अब उसने क्या मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपने निकाल के दिखाना है, ये भी उसने क्वेश्चन में कहा है, तो वो मैं आपको निकाल रहा हूँ आपके सामने, एक मैं और ओपन कर लेता हूँ। देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कैसे बनेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा बेटा क्या डिफरेंस होता है आपका, बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जब फॉर्मूले याद होंगे तो आसान हो जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा बेटा, फिर एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस वेरिएंस है ना, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस के फर्क से एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है बेटा, हम पीछे देख लेते हैं क्योंकि हमने सारा पीछे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से ले लेंगे ना, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 6160, एक्चुअल प्राइस कितनी 11.5,
8 लिख लेते हैं यहाँ पे 6160 मल्टीप्लाइड बाई 11.8 बताएं कितना आता है। आपको लिखा हुआ है ना टोटल 72688। फिर एक्चुअल क्वांटिटी 6160 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी अगर हम देखें, हम अब सवाल से भी देख सकते हैं 12 है आप चैनल, ये कितना आ जाएगा आपका 73920। अब अगर आप निकालें तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है किसमें, नेगेटिव में, जो कि फेवरेबल है ना, 1232 आपका आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी फेवरेबल। उसने क्या है निकालना है आपने मटेरियल यूजेज वेरिएंस, वो फर्क हमारा किसका है जी, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और नीचे आपका क्या आ जाएगा जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें पहले ही हमने लिखी हुई है नीचे पहले फॉर्मूले के अंदर, 6160 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके पास कितनी आ जाएगी 73920। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि ये मुझे पता है 12 है, तो 12 निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझाने के लिए फिर से बताता हूँ, एक्चुअल यूनिट्स पर देखिए एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, एक्चुअल यूनिट्स है 1120। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं 5, क्योंकि 7000 अमाउंट थी, $12 का एक केजी था, राइट किया तो 5000 केजी आ गए, और वो कितने यूनिट पे लग रहे थे बेटा 1000 यूनिट, तो 5000 डिवाइड बाय 1000 5 केजी आ गए। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, 1120 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने आ जाएंगे जी 5600। वैसे ही हमने पहले ही निकाला हुआ था हमने, सर कहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 5600 इनटू 12 67200, लेकिन मैंने दोबारा से भी आपको समझाया है कि आपने कैसे इसको यूज करना है। तो ये अगर आप देखिए तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है कि ये आपका एडवर्स है। कितना एडवर्स है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, ठीक डी 6720 आपका आ जाएगा, और ये आपका क्या निकलेगा जी एडवर्स। अब वो बता रहे हैं कि ये इसकी रीजंस क्या है। रीजन ये है, एक तो ये कि आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस इसलिए है कि आप लो क्वालिटी मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी, इसकी वजह से आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। लेकिन आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस एडवर्स है, बिकॉज लो क्वालिटी मटेरियल ज्यादा वेस्ट होता है, बिकॉज वी आर वेस्टिंग द लो क्वालिटी मटेरियल, और मटेरियल सस्ता मिल रहा है आपको चीप होने की वजह से, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, एंड आपकी जो लेबर है वो उसको ज्यादा वेस्ट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली आपकी लेबर भी शायद इतनी स्किल्ड नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी वजह हो सकती है। देख लेते हैं हम टोटल लेबर वेरिएंस में, अगर आप देखें तो घंटे ज्यादा ले रहे हैं लेबर, इसका मतलब है कि लेबर आपकी जो है वो शायद इतनी स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वेस्ट कर रही है, या मटेरियल सस्ता है और वो वेस्ट हो रहा है। हालांकि आप लेबर को पे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट जो है, क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो लेबर फिर भी उसको ज्यादा टाइम लेके बना रही है, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर मेकिंग मोर पेमेंट टू द लेबर।